आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं पूजा पाठ करके फ्री हो गई हूँ और फिर उसके बाद पूजा पाठ जैसे हो जाती है मेरी, तो हमारे ही घर के पास में थोड़ी दूरी पर एक शिव जी का मंदिर है छोटा सा, वहाँ पर जाती हूँ। वहाँ पे शंकर भगवान की पूजा करने के बाद मैं घर पे आती हूँ, तब तक सूरज निकल चुका रहता है। तो मैं सूर्य देव भगवान को डेली का जल चढ़ाती हूँ। और हम सभी मनुष्य को डेली सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, जो प्रत्यक्ष हम उनको देख सकते हैं। तो डेली हमें हर एक इंसान को सूर्यदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मेरा डेली का ये रूटीन है कि मैं सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को पूजा करती हूँ, क्योंकि सूर्यदेव भगवान की पूजा करने के बाद हम जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं वो स्वीकार होती है, तो करना चाहिए हम सभी को। तो पूजा पाठ मेरी हो गई है और पूजा करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ पूरी तरह से, क्योंकि सुबह का उठना रहता है। 5 बजे उठना, नहाना धोना, सब साफ सफाई करना, पूजा करके माला जप करना, सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाना। फिर फ्री होने के बाद 7 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे तक। उसके बाद छत पे आती हूँ। छत पे आने के बाद मेरा ये डेली का रूटीन है कि मैं ऊपर जो पक्षी आते हैं चावल रखी रहती हूँ। अब पक्षियों को मैं डेली का रूटीन है मेरा। घर पे रहती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, बाकी कहीं और चली जाऊँ तो नहीं हो पाता है मेरे से, लेकिन घर पे रहती हूँ तो डेली पक्षियों को मैं इस चावल डालती हूँ। तो वहाँ पे कबूतर, फिर जो छोटी सी चिड़िया आती है ना, गौरैया कहते हैं उसे, वो आएगी, फिर गिलहरी आएगी। और 1-2 पक्षी अलग प्रकार के और भी आते हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, तो वो आते हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, मैं उन लोगों को बहुत देखती हूँ। मतलब कुछ समय जो है ना अपने आप से बिताना चाहिए। सुबह सुबह कोई ध्यान करता है, कोई टहलने चला जाता है, सबका अलग अलग रूटीन रहता है। तो मैं टहलने के लिए तो नहीं जा पाती क्योंकि कामों में इतना व्यस्त हो जाती हूँ, लेकिन मैं लगभग आधा घंटा पूजा पाठ करने के बाद, फ्री होने के बाद मैं अपने आप को समय देती हूँ। पक्षियों के बीच रहती हूँ, मैं थोड़ा समय अपने आप को देखती हूँ और पक्षियों को खाना खिला के उनको देखती हूँ, तो बहुत आनंद आता है। मैं उस पल को जीती हूँ और ध्यान से देखती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है इन लोग को चरते हुए। और मैं अपना मोबाइल भी यूज़ करती रहती हूँ, वीडियो बनाती रहती हूँ, उनको देखती भी रहती हूँ। कुछ हलचल नहीं करती मैं। अगर थोड़ा भी मैं उठ के आऊँ जाऊँ तो उन लोग क्या है ना, उड़ जाते हैं। इसीलिए मैं जहाँ पे बैठी रहती हूँ वहाँ पे ही बैठी रहती हूँ, और उनको जब वो चरते हैं, चावल चुगते हैं, तो मैं बस उनको देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरे घर में मैं ना खरगोश के बच्चे भी पाली हूँ, ये देख सकते हो। सुबह सुबह कुछ समय मैं इनके साथ भी व्यतीत करती हूँ, थोड़ा मस्ती करती हूँ, इनको खिलाती हूँ। ये मेरे बच्चे लोग हैं और बहुत लकी ये बच्चे खरगोश। मेरे घर पे हमेशा कोई ना कोई जानवर रहता ही है, जानवरों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो पहले एक डॉगी पाल के रखी थी, फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो ये खरगोश लोग को लाई। दरबार जाने से पहले ही आए थे, फिर इन लोग के आने के बाद तो दरबार जाना आना बहुत कुछ मेरा सही हुआ। लकी मानती हूँ मैं अपने लिए इन लोगों को। फिर उसके बाद उनके साथ समय व्यतीत करने के बाद फिर किचन में आना पड़ता है। पानी आ जाता है तो डेली का पानी भरना, फिर झाड़ू पोछा जो छोटे वाली बहन कर देती है, बाकी पानी भरना। और किचन में जो बीच वाली बहन को आप देख रहे हो, ये अपना किचन में सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, रोटी सब्जी ऐसे सब टिफ़िन, भाई लोग स्कूल जाते हैं तो उन लोग के टिफ़िन बनता है, पापा कुछ नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सुबह का ये नाश्ता भी बोलो आप, और साथ में खाना भी बन जाता है, मतलब दाल चावल सब, क्योंकि एक ही टाइम सब लोग खाते हैं। क्योंकि शाम तक फिर कोई स्कूल कोई कॉलेज, पापा अपने काम पे, तो मम्मी टिफ़िन लेके जाती है पापा के लिए, तो सुबह ही सब कुछ बन जाता है। जिसको खाना रहता है तो पूरा भरपेट दाल चावल ही खा लेते हैं। तो अभी देखो खाना थोड़ा रेडी हो गया, सब्जी हो रही है, दाल चावल सब मैं किचन से उतार के नीचे रख दी हूँ ताकि मैं किचन साफ़ कर लूँ। तो किचन का जब साफ़ सफाई का जो है किचन
वो मेरे जिम्मे है, तो मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ कर दूँगी। फिर बर्तन पड़ा है, बर्तन में पूरा घिसना पड़ेगा मुझे, तो बर्तन की भी सफाई अब कर देते हैं। बर्तन मांज रही हूँ। ये बर्तन का काम हो जाएगा तो कपड़ा धोना रहता है, फिर कपड़ा धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा वीडियो का काम जो रहता है, वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर उसमें मैं समय देती हूँ। मतलब पूरा दिन जो है ना, मेरा घर के कामों में ही अभी समय निकल रहा है। अभी कुछ दिन बाद थोड़ा सा मुझे बाहर निकलना है, गुजरात द्वारका साइड, तो वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी। देखो, मैंने ये चीज़ जाना है कि हम कभी फ्री नहीं रह सकते। करना है तो खुद का काम करो, नहीं तो किसी न किसी का काम तो करना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, घर पे हो तो सारा काम मुझे करना ही पड़ता है, और सबको आराम भी मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि मैं अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं। ये हटाओ, वो हटाओ, ऐसे रखो, वैसे रखो, सब में मैं लगी रहती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। मुझे मतलब हर चीज़ ना एक व्यवस्थित चाहिए। हूँ, सुबह से लेकर शाम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जब मैं घर से दूर रहती हूँ तो अपने काम को मैं ढंग से कर पाती हूँ, क्योंकि घर को मैं देखती नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि अपना काम करो, नहीं तो आप किसी न किसी का काम तो करोगे ही। तो घर का भी काम करना ज़रूरी है, लेकिन पूरा दिन न दो, अपने फ्यूचर में भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमको ग्रोथ करना है। तो मैं अपने आप को ही देखती हूँ, तो मैंने अब यही सोचा है कि मुझे कितना भी काम करना पड़े, वीडियो तो डेली का बनाऊँगी। अभी जब ट्रैवल करना शुरू करूँगी, अभी ट्रैवलिंग पे निकलने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि बाबा माता का आशीर्वाद रहा तो 1 साल के अंदर पूरा ये जो कहते हैं ना कि कोशिश करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग हो जाए। नहीं भी हो पाता है तो भी थोड़ा सा घूमना तो है, कुछ राज्य देखने हैं, घूमना है। घूमने का देश दुनिया घूमने से, तरह तरह के लोगों से मिलने से बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। तो उसके लिए घूमना है। तो घूमेंगे तो आप लोगों से भी संपर्क जरूर करेंगे, आप लोग की सहायता तो चाहिए ही रहेगी। अब देखो, ये जो संडे था, आज का दिन संडे है ना, तो संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि सब फ्री रहते हैं, स्कूल की छुट्टी, जॉब की छुट्टी। तो क्या होता है कि सब कोई सोया रहता, भाई लोग तो सोए रहते हैं लेट तक, और हम लोग जग के पूरा आज बर्तन का स्टैंड जो है इसको भी हमने साफ़ किया। फिर बर्तन मांजने के बाद व्यवस्थित से उसको लगा रही हूँ। फिर ये लगाने में ही पूरा दिन मेरा आधा समय जो अब देख रहे हो ना, इसमें सुबह 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक इस कामों में ही मैं लगे रहती हूँ। 9 क्या 10 बज जाता है। 10 बजे के बाद कुछ करना है तो अपना काम कर पाती हूँ, नहीं तो पूरा दिन मेरा इसी में चला जाता है, पानी भरने में। और दूसरा क्या है कि पानी सिर्फ अपना किचन में ही आता है, तो पाइप लगा के बाथरूम तक लेके जाना पड़ता है। और देखोगे तो मम्मी टिफ़िन भर रही है पापा के लिए। हमारा गोडाउन यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पे हम रहते हैं। तो वहाँ से पापा दोपहर को आते नहीं खाने के लिए, क्योंकि आना जाना समय बहुत व्यर्थ होता है। तो मम्मी लगभग 11-12 बजे तक पूरा खाना लेके ही जाती है। भाई लोग भी रहते हैं, पापा भी रहते हैं, तो सब लोग वहाँ पे खाना दोपहर का खा लेते हैं। खाना खा लेते, फिर डायरेक्ट शाम को आते हैं, रात्रि का जो भोजन बनता है वो खाते हैं। मम्मी टिफ़िन लेके जा रही है। फिर ये बीच वाली बहन, ये इसका भी अपना फैशन डिज़ाइनिंग का है और ब्यूटिशियन है, तो अपना भी टिफ़िन लेके जा रही है। इसका भी क्लासेस चलता है, तो इसका भी कॉलेज चालू है, तो
खाना बना के टिफ़िन लेके डेली का इसका जाना रहता है। और मैं आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा सा किचन, पानी भी भर गया है, अब इसको भी हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। और ये हमारा प्यारा सा किचन, हमने कुछ खर्चा नहीं किया क्योंकि रेंट का है तो आप समझ ही सकते हो, जब खुद का होगा तो अच्छे से व्यवस्थित करेंगे। अभी जैसे वैसे काम चला रहे हैं। और आज मेरा मन है पुलाव खाने का, तो पुलाव खाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए हरि हर।